नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसको लेकर के। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन से आप कैसे रजिस्टर करेंगे, साथ ही साथ जो पेरेंट डेस्कटॉप मोड पर जा करके रजिस्ट्रेशन करने वाले तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे कौन सा सेलेक्ट करना है, कब क्या सेलेक्ट नहीं करना है। ये सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। ये जो वीडियो है लास्ट ईयर का है क्योंकि मेरे पास सेव था मेरे डिवाइस में, तो इसलिए मैं आपको सोचा क्यों ना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपके मन में कोई डाउट्स आए तो वो अभी क्लियर हो जाएं। क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का मैंने A to Z प्रक्रिया दिखा रखी है कि लॉगिन कोड कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कोड कैसे मिलेगा, यानी कि जब सबमिशन कोड हो जाएगा तो कैसे मिलेगा। ये सारी बातें आपको रजिस्टर से लेकर के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने तक की सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। तो वीडियो को जरूर देखें और स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी की बातें मिलने वाली है आज की इस वीडियो में, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं उसको लेकर के इस साल का भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है पिछले साल का मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है KVS ऑनलाइन पोर्टल और इसके बाद आपने सर्च करना है। ये देखिए जो पहले नंबर पे आ रहा है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसको आपने क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों यहाँ मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ था, बट अभी अपडेट आ रहा है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 21-22 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 2022-23 का ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाएगा। तो मैं अपडेट कर लेता हूँ और आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। इसके बाद आपने यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आई अग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस खुल कर आएंगे। ये जो इंस्ट्रक्शंस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी में पढ़ने के लिए आप यहाँ पे देखिए कॉर्नर में इस जगह पे लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, दिशा निर्देश है, ये सारे हिंदी में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ रजिस्ट्रेशन को लेकर लिखी हुई है, आप चाहें तो एक एक चीज़ को खोल करके पढ़ सकते हैं कि फॉर्म भरने के निर्देश क्या हैं, प्रथम बार उपयोगकर्ता है पंजीकरण के लिए साइन अप कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा आ रहा है कि कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के लिए बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने एक बार अगर ये डिटेल्स भर दिए तो उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से ऊपर कॉर्नर में इंग्लिश में आएगा, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश में ही करके दिखाता हूँ, क्योंकि सारा डिटेल्स जो है हमें इन्फॉर्मेशन जो है इंग्लिश में ही भरना है। तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बच्चे का जो नाम है मैं अरुण कुमार सिंह है और वो मैं यहाँ पर भरता हूँ। तो पहला नेम अरुण आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा कुमार और जो लास्ट नेम आएगा वो आ जाएगा सिंह, अरुण कुमार सिंह। तो आपने भी अपने बच्चे का इस तरह से नाम भरना है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे का नाम सिर्फ अरुण सिंह है तो फर्स्ट नेम में अरुण आ जाएगा और लास्ट नेम में आपके बच्चे का सिंह आ जाएगा, मिडिल नेम में कुछ नहीं आएगा। अगर सिर्फ आपके बच्चे का नाम अरुण है तो सिर्फ आप अरुण ही लिखेंगे, बाकी दो खाली रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो रहा है इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपने येस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो देखिए 1 अप्रैल 2016 के बाद की कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ हो आपने वो भर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ 2 फरवरी 2016, ये भर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कि इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन और चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय। अगर है तो आपने यहाँ पे येस करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, अगर कोई नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अगर चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय है तो आपने इस पे क्लिक करना है। चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय है तो आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय है तो आपने इस पे क्लिक करना है और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय है तो आपने लास्ट वाले पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं है KVS एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। उसके बाद आपने अगला क्या करना है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर आपने ईमेल आईडी अपना दर्ज करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर भरना है।
जो आपका फ़ोन नंबर वो आपने भरना है। ध्यान है कि आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही भरना है जो आपका अभी करंट में चल रहा हो, क्योंकि फ़ोन नंबर पे आपके पास अभी ओटीपी आएगा और जो ईमेल आईडी है वो आपको जब तक आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए तब तक सारे अपडेट्स केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के आपको उसी मेल पर मिलेंगे। आपके बच्चे के एडमिशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के जितने भी अपडेट्स आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद सब आपके इसी मेल पर आएंगे। तो आपने इस ईमेल आईडी को संभाल के रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि ध्यान रखना है कि कैप्चा कोड आपने बिल्कुल सही भरना है। हिंदी और कैप्चा कोड में आपने स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स का आपने पक्का अच्छे से ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे कैप्चा कोड भर देता हूँ। ये मैंने कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पर क्या है कि आपने जो अभी नंबर आपने रजिस्टर किया उस पर अभी ओटीपी आएगा। ओटीपी मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से कैप्चा कोड आ रहा है, तो ये आपने दोबारा से भरना है। ठीक है दोस्तों, ये भरने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे के लिए जो है रजिस्टर यानी रजिस्ट्रेशन का प्रथम चरण कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चे के एडमिशन के लिए लॉगिन आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे का नाम अरुण कुमार सिंह, योर लॉगिन कोड इतना और बर्थ और डेट ऑफ बर्थ इस बच्चे का इतना हो गया, रजिस्टर मोबाइल नंबर ये हो गया। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन दिखाया, मतलब रजिस्टर कैसे करना है, वो मैंने अभी आपको मोबाइल एप्लीकेशन से दिखाया। इसके साथ साथ मैं आपको गूगल पे भी दिखा देता हूँ कि अगर गूगल पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कैसे करना होगा आपको। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है KVS ऑनलाइन पोर्टल। उसके बाद इसको सर्च करना है तो कुछ इस तरह से पेज खुल कर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पेज खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे आपके सामने। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में आप इसको करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे बॉटम में देखिए आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे बढ़े और प्रोसीड आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सेम एज इट इज जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन वाले में दिखाया तो यहाँ पर सारी चीजें भर देनी है। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर आपने क्लिक करना है। रजिस्टर पे करेंगे तो फिर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने डालना है, फिर आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट चरण जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये डेस्कटॉप मोड में दिखाने का रीजन ये है क्योंकि डेस्कटॉप मोड पे थोड़ा समझाने के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन एक साथ खुल के आ जाते हैं। मोबाइल वाले पे क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं मोबाइल के ऊपर भी एक वीडियो बना करके आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको डेस्कटॉप मोड पे दिखा रहा हूँ। आपने रजिस्टर की प्रक्रिया पूरा कर ली। उसके बाद जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का पेज आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से कि जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने लॉगिन कोड लिखना है, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और कैप्चा कोड डाल करके यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है सिंपली। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसा कि मैंने ये बनाया था, तो देखिए मैंने बच्चे का नाम अरुण कुमार सिंह रखा था, तो फर्स्ट नेम अरुण हो गया था, कुमार हो गया था और लास्ट नेम सिंह हो गया था। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये हो गया था। उसके बाद KVS में कोई मतलब पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया था वो रजिस्टर के टाइम पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया हुआ था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जो आगे का मैंने प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिंग यानी जेंडर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपने चूज करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फीमेल चूज करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन खुल कर आएंगे। पहला मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए लिखा हुआ है कि अगर इकलौती कन्या संतान SGC श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे हाँ करना है। और अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं करना है। तो मैं आपको हाँ पे क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने हाँ पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों एक और ऑप्शन खुल के आया। यहाँ पे देख सकते हैं इज अ ट्विंस और ट्रिपलेट गर्ल्स सिबलिंग्स ऑल्सो अप्लाइंग फॉर एडमिशन, मतलब कि अगर आपकी ट्विंस या ट्रिपलेट है तो आपने यहाँ पे हाँ करना है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं कर देना है। तो ये तो बात होगी दोस्तों फीमेल के लिए यानी कि लड़की के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर मेल के लिए। मैं यहाँ पे मेल ऑप्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई ट्विंस या ट्रिपलेट का ऑप्शन नहीं आएगा, या सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। तो उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैंने अरुण कुमार भरा था तो ये मेल है तो मैंने यहाँ पे मेल कर दिया। अगर आपकी फीमेल होगी तो आपने वहाँ पे फीमेल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है परिवार का आय वर्ग यानी फैमिली इनकम ग्रुप। यहाँ पे देखिए अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, आपने इस पे क्लिक करना है।
अगर आप EWS के अंडर में आते हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप इस सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप BPL के अंडर में आते हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं तो आपने तीसरे वाले पे क्लिक करना है। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जब आप EWS और BPL को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका EWS या BPL सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पर आपको नंबर मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो EWS सर्टिफिकेट या BPL सर्टिफिकेट आपका बना होगा उसको मतलब किस डेट पे बना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद जो आपका EWS सर्टिफिकेट या BPL सर्टिफिकेट जो जिसके अथॉरिटी से बना होगा उसका आपने यहाँ पे डिटेल लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो ये आपने यहाँ पर भरना है। उसके बाद देखिए आगे दोस्तों आ रहा है कि अगर आप किसी कास्ट कोटे के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर कास्ट चयन कर लेना है। मान लीजिए कि OBC क्रीमी लेयर है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, SC है, ST है, अगर आपका इसमें से है कोई तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप जनरल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए मैंने जनरल को सेलेक्ट कर लिया, अगर कोई नहीं है तो मैंने यहाँ पे जनरल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप सेलेक्ट करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप पता हो तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे B पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो दोस्तों एक और बात बता दूं साथ में आपको, ये देखिए जैसे यहाँ पर स्टार मार्क दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहा होगा, ये जो स्टार मार्क रेड कलर के दिख रहे हैं ये मतलब कि मैंडेटरी है। जितने भी स्टार मार्क वाले हैं ये सब आपको फिल करने ही करने हैं दोस्तों, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया है आगे कंप्लीट नहीं होगी। तो दोस्तों जो इसके आगे की प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कम आय वर्ग के अंतर्गत कर दिया, क्योंकि कम आय वर्ग के अंतर्गत मैं नहीं आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ इस पे क्लिक कर दिया। अगर आप EWS है तो इस पे क्लिक कर लेना, और जिनके पास BPL सर्टिफिकेट और RT कोटे के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं आपको ये नेक्स्ट करके लिया है, तो देखिए सेकंड स्टेप पे आ गए, यानी पेरेंट्स के डिटेल्स भरने पर आ गए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने भर दिया, उसके बाद अभी पेरेंट्स डिटेल भरेंगे, उसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल आएगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद जो आएगा डिक्लेरेशन एंड सबमिट, अगला स्टेप जो आएगा ये आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कि आपने माता का विवरण भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम मिसेज लिख देंगे। अगर किसी बच्चे की माता इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा लेट आ जाएगा, अगर है तो यहाँ पर मिसेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मदर के यहाँ पे नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उनकी राष्ट्रीयता क्या है ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंडियन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि माता की आवासीय पता पिता के आवासीय पता में फीड मतलब स्वतः फीड लिखा हुआ आ जाए। तो अगर मदर एंड फादर का दोनों का सेम है एड्रेस तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करते ही क्या होगा कि यहाँ पे सेम भर के आ जाएगा। नहीं करने के बाद देखिए क्या होगा कि जो फादर का जो डिटेल्स होंगी और जो उनका एड्रेस होगा वो सब कुछ आपको मैनुअली भरना होगा। अगर वो अलग स्टेट में या अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग सिटी में रहते हैं तो आपको अलग भरना होगा। इसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि दो अलग अलग सिटी में मदर एंड फादर रहते हैं, तो अगर किसी मान लीजिए यहाँ मदर है वहीं बच्चा रहता है, तो अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो इसका फायदा ये होगा कि जहाँ पे पिता है वहाँ का अगर एड्रेस प्रूफ है उनके पास तो वो क्या होगा कि वहाँ का एड्रेस प्रूफ लगा करके वहाँ के भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको ज्यादा स्कूलों को चयन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर एक ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जहाँ पे मदर रहती है यानी बच्चे की माँ रहती है, तो अगर फादर का एड्रेस लगाते हैं तो वहां से आपको मतलब जहाँ फादर रहते हैं अगर वहाँ का भी एड्रेस लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 स्कूलों में चयन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि इस कंडीशन में यहाँ पर फादर और मदर दोनों एक साथ रहते हैं तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है देश मतलब कंट्री कौन सी, यहाँ पर मैं इंडिया कर दिया। उसके बाद स्टेट कौन सा है, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए हम फादर का आपको टाइटल सेलेक्ट करना होगा, मिस्टर, या अगर बच्चे के पिता इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा लेट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मिस्टर कर देता हूँ। उसके बाद फादर का नेम आ जाएगा यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद उनकी नेशनैलिटी आ जाएगी, मतलब इंडियन है तो इंडियन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ पे हाँ कर दिया है। अगर आपने यहाँ पे हाँ नहीं किया होता या नहीं किया होता तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता कि क्या आप माता के एड्रेस को भी सेम फादर के एड्रेस को रखना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता। तो आगे के चलिए हम डिटेल्स भरते हैं। यहाँ पर सिटी भरते हैं। यहाँ पर जैसे मैं रुड़की से हूँ तो यहाँ पे मैं रुड़की भर देता हूँ। आपने अपने यहाँ का एड्रेस भरना है दोस्तों। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी यहाँ पर घर का पता लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आएगा, जैसे मैं रुड़की से हूँ तो यहाँ पर मैं पिन कोड लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखिए कि मदर का व्यवसाय क्या है, यानी ऑक्यूपेशन क्या है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हाउस वाइफ है, तो मैं हाउस वाइफ लिख देता हूँ मैं, ये मैंने हाउस वाइफ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यह उनका ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो मैंने उसमें भी हाउस वाइफ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ फादर वाले में आप अगर फादर मान लीजिए कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में है तो आप यहाँ पर उस हिसाब से भर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आर्मी भर देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में भी आर्मी भर देता हूँ मैं उनका, ये भर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखिए अगला जो मेन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे देख सकते हैं, चॉइस ऑफ स्कूल। इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि जब आप उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्कूल चॉइस करने, मतलब स्कूल का नाम सेलेक्ट करने के लिए। स्कूल का नाम सेलेक्ट करने के लिए तो आपने यहाँ पे क्या है कि स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं रुड़की से हूँ तो रुड़की में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे केवी नंबर 1 रुड़की कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए केवी नंबर 1 रुड़की पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डिफेंस आ गया। उसके बाद ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन है, ये डिफेंस आर्मी आ गया। उसके बाद लोकेशन टाइप क्या है, अर्बन आ गया। रीजन कौन सा है, देहरादून है, ये सब आ गया, यानी ये सेक्टर आ गया कि डिफेंस सेक्टर में आता है ये। उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे देखिए सेकंड स्कूल का चयन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद आप दूसरा स्कूल का भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं उत्तराखंड में जो दूसरा केंद्रीय विद्यालय स्कूल उसको चयन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने उत्तराखंड किया, फिर से यहाँ पे स्कूल को मैंने सेलेक्ट किया और केवी नंबर 2 को अभी कर लिया। रुड़की में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल थे और मैंने रुड़की का ही एड्रेस लगाया था, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से अगर आपके एरिया में 3 होंगे तो आप तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले पे क्लिक करके। यहाँ देखिए सेलेक्ट विद्यालय नंबर 3, यहाँ से आप तीसरे पे क्लिक करके आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी होने वाला है आप सभी पेरेंट्स के लिए जानने के लिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे के पेरेंट्स आर्मी है मैं उस बिहाफ पे भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो आर्मी वाले होते हैं कैटेगरी 1 में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है सेवा प्राथमिकता श्रेणी, तो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैटेगरी 1 में आएंगे, तो मैंने कैटेगरी 1 कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा यहाँ पर इस पे कि मतलब मदर है फादर है, तो आप इसमें से फादर है बच्चे के, यानी कि जो बच्चे के फादर है वो है आर्मी में, तो मैंने यहाँ पे फादर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है वेदर सेलेक्ट पेरेंट्स हैज बीन ट्रांसफर इन लास्ट 7 years एज ऑन डेट। तो अगर है तो मतलब लास्ट 7 years में उन पर ट्रांसफर हुए हैं, तो आपने यहाँ पे येस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। येस करते हैं तो आपको इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब वालों को यहाँ पे फायदा मिलता है। अगर आप मान लीजिए येस करेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे और आपको ये सारे डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेंगे कि कार्यालय यूनिट का स्थान कौन सा है, कार्यालय ज्वाइन करने की तारीख क्या है, और यहाँ पर बाकी जो अदर डिटेल्स है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कार्यालय से रिलीज होने की तिथि क्या है, उसके बाद ऑफिस यूनिट प्लेस क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो इस तरह कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि आपने फॉर्म भरने के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है सेव एप्लीकेशन, इस पे भी आपने टाइम टाइम पे क्लिक करते रहना है। ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी आप डिटेल्स भर रहे हैं वो सेव होता रहे, ताकि आपको अगर इनकेस आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या मोबाइल बंद हो जाता है, तो जो भी आपने सेव किया है वो यहाँ पर सेव होता रहेगा, ताकि आपको बार बार ना भरना पड़े। जब आपने सेव कर लिया तो उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए अगले ऑप्शन पे आ गए कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केवल पीडीएफ और जेपीजी फाइल ही मान्य है, बच्चे की फोटो जेपीजी फाइल में ही होनी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ओनली पीडीएफ एंड जेपीजी फाइल आर अलाउड। फोटो ऑफ द चाइल्ड शुड बी एन इमेज फाइल जेपीजी। फाइल की अधिकतम साइज जो है 256 KB होना चाहिए। मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल शुड बी 256 KB। यहाँ पे देखिए एक और चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है कि चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य, यानी स्टार मार्क वाले सारे अनिवार्य हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स मार्क विद स्टार आर मैंडेटरी, यानी कि जो स्टार मार्क वाले वो मैंडेटरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो ये आपने
अपलोड करने ही करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये अपलोड करके दिखाऊं उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। ये देख सकते हैं आप, केवी नंबर 1 और केवी नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज ऑफर्ड। तो अगर आपने जिस कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा उसके थ्रू यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने जो अभी डिटेल्स यहाँ पे भरे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, बच्चे का निवास का यानी रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, और एक और चीज लिखा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सेवावृत्ति कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र यानी सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग, उसके बाद रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये आपको देना होगा। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। तो मैं आपको ये पहले अपलोड करके दिखाता हूँ कैसे करना है। आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद मैंने इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद दूसरा वाला हम करेंगे सेम एज इट इज, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे वो रखा होगा। ध्यान रहे कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स के साइज होंगे वो 256 KB से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इस बात का पक्का ध्यान रखिए, अगर ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। उसके बाद देखिए जो अगला प्रोसेस आएगा उसको करने से पहले यहाँ पर देखिए सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ तक का जितना भी हमारा था सब कुछ सेव हो चुका है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। बहुत से पेरेंट्स ने गलती की है, इसलिए मैं ये वीडियो बना करके आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैं खुद एक अपने लैपटॉप पे ये रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप पेरेंट्स गलती ना करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। यहाँ पर आपने सारे जो नोटिस है या आप इसको इंस्ट्रक्शंस मान लें, आप इनको सबको पढ़ लें अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने उपरोक्त नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ। I have read the above mentioned term and conditions and I agree with them। जब आपने सारे पढ़ लिए और आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपने क्या करना है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सेव टू प्रीव्यू, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका सारा जो है सेव हो चुका है जो भी है आपका। उसके बाद आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर मैं खास बात बता देता हूँ कि जब आपने यहाँ पे प्रीव्यू पर आए तो यहाँ तक भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर यहाँ पे सारे डिटेल्स चेक कर लें, अगर लगता है कि कोई नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी गलत है इसके अंदर, या ब्लड ग्रुप हो गया, या आपने जो कोटा क्राइटेरिया या कास्ट का चयन करना तो वो गलत किया हुआ है, तो प्लीज आप इस टाइम तक भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो मैं बैक पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे वापस आया, मैंने वहां सब कुछ देख लिया प्रीव्यू। तो उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, मतलब कि आप बिल्कुल श्योर है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सब कुछ सही। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दैट वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू कांट मेक एनी चेंज टू इट। इफ यू वांट टू एडिट सम इंफॉर्मेशन प्लीज डू नॉट सबमिट द फॉर्म नाउ, इंस्टेड गो बैक टू द appropriate section of the form using the back button and edit the required information before submitting। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी आपको लगता है कि गलत इंफॉर्मेशन आपने भरी है तो आपने क्या करना है कि नो कैंसिल पे आपने क्लिक करना है और वापस जाकर के उन सब चीजों को सही कर लेना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब कुछ सही है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया यस सबमिट पे। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपने क्या करना है कि इसके अंदर भरना है और उसके बाद जो आखिरी है यहाँ पर वेरीफाई OTP पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सबमिशन नंबर आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपको। उससे पहले मैं यहाँ पर OTP भर देता हूँ, जो मेरे पास OTP आ रखा है वो मैं भर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये सारा डेमो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई गलती ना करें। यहाँ पे देखिए मैंने वेरीफाई OTP पे मैंने ओके किया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर ये खुलकर आ गया कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर इतना है, कृपया इस सबमिशन नंबर को सहेजें, प्रिंट करें। इस नंबर का उपयोग विद्यालय द्वारा आवेदन के बाद प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने इसको सेव करके रखना है या आप इसको लिख करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता रहा हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से पेरेंट्स ने ये गलती किया था कि इस कोड को उन्होंने संभाल के नहीं रखा था और लॉगिन कोड को भी संभाल के नहीं रखा था। और जब उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया तो क्या करना है कि जब एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा तो आपको दोबारा लॉगिन करके वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा यानी कि आपके बच्चे का नाम आएगा उसको प्रिंट आउट करके स्कूल में जमा करना होता है। अगर आप वो प्रिंट आउट स्कूल में नहीं जमा करेंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सब पेरेंट्स को बोलता हूँ कि इस नंबर को आप प्लीज सेव करके कहीं भी रख लें, अपने पर्सनल डायरी में रख लें या इसका प्रिंट आउट निकाल के कहीं रख लें। जैसे रखना हो वैसे रखें, लेकिन इसको सेव करके रखें क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी गलती ना करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें इसमें मैंने बताई हैं सब समझ में आ गई होंगी। किस टाइम पर आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको छोड़ देना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और नई नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास शेयर करें ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प मिल सके। और जाते जाते इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।